लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे करने, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, वो लॉन्ग पेंडिंग इंटरनेशनल वेकेशन पर भी जाना है। मेरी टू डू लिस्ट तो रेडी है, पर क्या मेरी पॉकेट इन सब के लिए रेडी है? तो क्या मुझे सालों तक हैवी सेविंग्स करनी पड़ेगी जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं? पर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मुझे? कमेंट करके जरूर बताइए। हाय, दिस इज परी एंड यू आर वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग। तो अगर मुझे अपनी सैलरी को वेल्थ में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे करनी पड़ेगी कुछ सेविंग्स, और फिर शायद तब जाकर मेरी सेविंग्स मुझे अच्छे रिटर्न्स देगी और मल्टीप्लाई हो पाएगी। बट क्या फाइनेंशियल मार्केट सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का कोई एक ऑफिस तो है नहीं जहां जाकर पैसे दिए और कुछ दिन बाद डबल करके मिल गए। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच मेरी सेविंग्स डूब गई तो फाइनेंशियल मार्केट्स को कहां ढूंढने जाएंगे? तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं इसी फाइनेंशियल मार्केट को। हम सब कभी ना कभी नॉर्मल मार्केट तो गए ही हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, चाहे वो आम सब्जी और फ्रूट्स हो या बड़े बड़े एसेट्स। सब्जी खरीदने हम डायरेक्ट फार्मर के पास नहीं जाते। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स का एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां दोनों बायर्स और सेलर्स फाइनेंशियल एसेट्स बाय और सेल करने आते हैं। बायर्स यानी कि हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स जो अपनी सेविंग्स मार्केट को इन्वेस्टमेंट के नाम से देते हैं, और सेलर यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्हें एक्सपेंशन और कंपनी ऑपरेशंस के लिए फंड्स की जरूरत है, वो मार्केट में इंस्ट्रूमेंट सेल करके मार्केट से फंड्स लेते हैं। इन फंड्स का यूज करके वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं और यही प्रॉफिट्स वो हमारे यानी कि इन्वेस्टर्स के साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पर शेयर करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स वो इंटरमीडियरीज हैं जो एक बायर को एक सही सेलर से मिलवाती है, उनका कॉन्टैक्ट करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रवि के पास 5 लाख रुपए है और उन्हें लगता है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फंड्स लगाने से उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो रवि डायरेक्ट एल&टी के बाहर जाकर कंपनी को अप्रोच नहीं कर सकते, और एक ही कंपनी में सारा पैसा लगाना भी रिस्की है। तो ऐसे में वो फाइनेंशियल मार्केट से इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज उनके फंड्स को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे और कंपनीज को इन इंटरमीडियरीज से फंड्स मिल जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स के कई सारे और भी फायदे हैं। चलिए उनके कुछ फीचर्स को समझकर इन बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आए हुए फंड्स को सबसे एफिशिएंट यूज के लिए चैनलाइज करते हैं। मार्केट हर इन्वेस्टर को उनकी रिस्क एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफर करते हैं, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बिल्स और पेपर्स। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत इजीली होता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को फाइनेंशियल मार्केट से बिना हैवी एक्सपेंसेस के रेडिली मिल जाती है। फाइनेंशियल मार्केट्स मेंटेन लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। यहां आप जब चाहे तब अपने फाइनेंशियल एसेट्स खरीद या बेच सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प जनरेट कैपिटल फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज जो आगे इन फंड्स को एक्सपेंशन और अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन फंड्स को कंपनीज तक पहुंचाने का काम करती है। फाइनेंशियल मार्केट्स कई तरह के होते हैं। इनमें सबसे जाने माने और वाइडली यूज्ड है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील किया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म में डील करने की वजह से मनी मार्केट्स की लिक्विडिटी बहुत हाई है, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। मनी मार्केट्स में ज्यादातर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं। मनी मार्केट्स अनरेगुलेटेड और इनफॉर्मल मार्केट है। तो अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ साल भर के लिए ही अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मनी मार्केट की ओर जाएंगे। पर अगर एज एन इन्वेस्टर आप लंबे समय के लिए अपनी सेविंग्स को पार्क्ड रख सकते हैं तो कैपिटल मार्केट आपके लिए हो सकता है। कैपिटल मार्केट्स मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। यहीं से बड़े बिजनेसेस और गवर्नमेंट को बड़ा कैपिटल पाने का मौका मिलता है और इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। मीडियम या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जिनमें एक से ज्यादा सालों तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड्स।
तो चलिए एक नजर डालते हैं कैपिटल मार्केट के फीचर्स पर भी। क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, तो फाइनेंशियल मार्केट का मेन फीचर है दैट इट इज अ मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर मीट, एंड कैपिटल मार्केट आल्सो हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर बिजनेसेस, जैसा कि हमने पहले देखा। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट बॉडी का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करती है ताकि इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में लॉन्ग टर्म पीरियड इन्वॉल्व है, इसलिए गवर्नमेंट बॉडी का होना जरूरी भी है ताकि कोई मैल प्रैक्टिसेस या चीटिंग ना हो और कोई भी मार्केट के लूप होल्स का गलत फायदा ना उठा सके। कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट मतलब फ्रेश फर्स्ट टाइम इशू होने वाली सिक्योरिटीज का मार्केट, और सेकेंडरी मतलब पुरानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो मार्केट में बाय एंड सेल हो रही है। और हाँ, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में डील करने के लिए भी इंटरमीडियरीज का होना अनअवॉइडेबल है। तो आज हमने सीखा फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होते हैं और उनकी खासियत क्या है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.